Good morning, +1 student. Myself Shivshant Sharma, your physics teacher. Today I will discuss simple harmonic oscillation of the series loaded spring. मान लेते हैं मेरे पास ये दो कोई स्प्रिंग्स हैं. एक स्प्रिंग मैंने ये वाला ले लिया. कितने स्प्रिंग कांस्टेंट वाला? से K1 स्प्रिंग कांस्टेंट वाला. दूसरी स्प्रिंग इसी के साथ मैंने क्या किया हुआ, सीरीज में अटैच की हुई. इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी? से K2. बोथ दी स्प्रिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज. फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग पे कितना लोड अटैच किया हुआ है? से mg. क्योंकि एक एंड तो यहां से अटैच हो गया इस सीरीज कॉम्बिनेशन का, दूसरा ये वाला एंड फ्री था और वहां पर मैंने क्या किया, लोड अटैच कर दिया. लोड का मतलब वेट अटैच किया. क्लियर? ये वाली जो पोजीशन है इस स्प्रिंग एंड लोड की, इसको हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम या फिर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम या फिर मीन पोजीशन. मैं क्या करूंगा, यहां से y अमाउंट इस स्प्रिंग को पुल करके, इस सिस्टम को y अमाउंट पुल करके फिर छोड़ दूंगा. देन यू विल सी अबाउट दिस पोजीशन. ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो अप एंड डाउन एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, मींस ऑसिलेट करना शुरू करेगा. एंड मेरा टारगेट रहेगा इन ऑसिलेशन को प्रूव करना कि नेचर ऑफ दीज ऑसिलेशन जो है वो होगी प्योरली SHM. सो वी विल फोकस टू प्रूव A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -y. क्यों? क्योंकि मैं प्रूव करना चाहता हूं कि ऑसिलेशन की नेचर जो है वो SHM होगी, तो मुझे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -y. पर कैसे प्रूव करेंगे? लेट अस प्रोसीड फॉर दैट. जब बच्चे हम इस लोड को y अमाउंट नीचे की तरफ पुल करेंगे तो स्प्रिंग के बीच में एक्सटेंशन डेवलप होगी. मान लेते हैं इस स्प्रिंग के बीच में y1 अमाउंट एक्सटेंशन डेवलप हुई, मींस ये स्प्रिंग y अमाउंट एक्सटेंड कर गया और ये वाली स्प्रिंग y2. तो टोटल एक्सटेंशन जो इन दोनों स्प्रिंग में इंड्यूस होगी वो होगी y, एंड दैट विल बी y1 प्लस y2. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. नाउ आई विल सॉर्ट आउट द वैल्यू ऑफ y1 एंड y2. वैल्यू ऑफ y1, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स तो दोनों में सेम डेवलप होगी. f फर्स्ट स्प्रिंग के लिए f इज इक्वल टू -K1 y1. तो यहां से हमारे पास y1 की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू -f/K1. इसी तरह से वैल्यू ऑफ y2 इट विल इक्वल टू -f/K2. नाउ आई विल अप्लाई द वैल्यू ऑफ y1 एंड y2 इन दिस इक्वेशन नंबर 1. तो अप्लाई करते हैं. This implies value of y it will equal to -f/K1, then plus, और वो माइनस थी तो -f/K2. तो I can take here -f as a common, तो ये बन जाएगा 1/K1 plus 1/K2. If I solve this, then I will get what? Minus f times K1 plus K2 over K1 K2. K1 K2 LCM हो जाएगी. क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेट अस सॉर्ट आउट द वैल्यू ऑफ दिस रीस्टोरिंग फोर्स. तो यहां से हमारे पास रिजल्ट डेवलप होगा. हियर f की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -K1 K2 ओवर K1 plus K2 into what? into y. इस K1, ये वाला जो पूरे की पूरी टर्म है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा by -KS into y. -K that is our total spring constant as per this series combination of the spring. तो जब दो स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट जो हमें मिलेगा वो होगा ये वाली पूरी की पूरी ब्रैकेट K1 K2 ओवर K1 प्लस K2. लेकिन
न्यूटन सेकंड लॉ से यही फोर्स एम ए के बराबर होगी, तो माइनस के एस इंटू वाई, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस के एस ओवर एम इंटू वाई। तो यहाँ से क्या बन रहा है, के एस ये कांस्टेंट, एम मास ऑफ द लोडेड स्प्रिंग ऑसिलेशन से कांस्टेंट रहेगा, सो दैट्स व्हाई ए विल कम आउट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। A directly proportional to minus y and that is the condition for SHM. So that's why ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग जो है वो एग्जीक्यूट करेगा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। कितना टाइम लगेगा, नाउ लेट अस सॉर्ट आउट दैट। इन SHM value of this A that is equal to minus omega square y। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई करो, पुट इन इक्वेशन 1, सो वी विल गेट व्हाट, दिस इज इक्वेशन 1, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई या आ जाएगी माइनस के एस ओवर एम इंटू वाई, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ के एस ओवर एम, और दिस ओमेगा इज व्हाट, दिस इज 2 पाई ओवर कैपिटल टी, तो 2 पाई बाई कैपिटल टी ये आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ के एस ओवर एम। सो फ्रॉम हियर आई विल सॉर्ट आउट द वैल्यू ऑफ दिस कैपिटल टी। कैपिटल टी की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2 पाई टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ के एम ओवर के एस। This is the final expression. Dear student, here I have sorted or I have noted down the value of this Ks. तो अगर स्प्रिंग बच्चे सीरीज में कनेक्टेड हो तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो टोटल मिलता है कि टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट सीरीज, इस फार्मूले से आप सॉर्ट आउट किया करेंगे। एंड इन पैरेलल फार्मूला ये लगेगा कि P दैट फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट इन पैरेलल होगा K1 प्लस K2, अगर 3 स्प्रिंग्स है तो प्लस K3 प्लस सो ऑन, जितने भी स्प्रिंग है उनका स्प्रिंग कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। नो डाउट सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में भी ऐड हो रहा है, लेकिन ऐड कैसे होगा, रेसिप्रोकल फॉर्म में ऐड होगा। थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव ए नाइस डे।